Brought to you by ITEL. पंजाब में दोनों पार्टी आमने सामने लड़ रहा है, हम दुश्मन हैं, और दिल्ली में दोनों पार्टी इलू इलू कर रहा है। उनका जो फीडबैक है तिहाड़ का फीडबैक है। अगर तिहाड़ में मोदी जी 200 मिल रहा है, मतलब बाहर में मोदी जी तो कम से कम 400 सीट मिल ही रहा है ना। इसीलिए हमें 400 सीट चाहिए कि धर्म का आधार में रिजर्वेशन देने का कोई सोचना भी बंद कर दे। 300 सीट था, हमने राम मंदिर बनाया। अभी हमारा 400 सीट होगा, मथुरा में भी कृष्ण जन्मभूमि बनेगा। ज्ञानवापी मस्जिद का जगह में बाबा विश्वनाथ का बड़ा भव्य मंदिर बनेगा। मुगलों ने जितना कारनामा करके गया था, हम लोग सब साफ करते करते चला जाऊंगा। भारत को साफ करने का भी बहुत कुछ बाकी है ना। ये असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के बयान की कुछ झलकियां हैं। बयान विपक्षी दलों पर टिप्पणियों से भरा हुआ बयान, जिसमें हिमंता बिस्वा कह रहे हैं कि बीजेपी 400 के पार जाएगी तो मथुरा में भी भव्य मंदिर बनेगा, ज्ञानवापी की जगह बाबा विश्वनाथ का भव्य मंदिर बनेगा। बिस्वा शर्मा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर टिप्पणी करते हुए कहते हैं कि वो तिहाड़ वाला फीडबैक दे रहे हैं। उन्होंने अपने भाषण के दौरान ऐसी कई टिप्पणियां की। इस भाषण की कई क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। अब आपको हिमंता बिस्वा शर्मा के भाषण की कुछ अहम बातें बताते हैं। दरअसल 14 मई को हिमंता बिस्वा शर्मा दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर प्रचार करने के लिए दिल्ली पहुंचे थे। इसी क्रम में उन्होंने बीजेपी के पूर्वी दिल्ली से उम्मीदवार हर्ष मल्होत्रा के समर्थन में प्रचार किया। प्रचार के दौरान हिमंता बिस्वा शर्मा ने जनसभाओं को संबोधित किया। एक सभा में वो बोले कि विपक्ष हमसे पूछता है कि आखिर हमें 400 से ज्यादा सीटें क्यों चाहिए, आज मैं उन्हीं को जवाब दे देता हूं। बिस्वा शर्मा बोले कि बीजेपी 400 के पार जाएगी तो मथुरा में भी भव्य मंदिर बनेगा। कांग्रेस लोग हम लोग से पूछते रहा, भाई आपको 400 सीट क्यों चाहिए? तो मेरा दिमाग में लगा इसका जवाब भी होना चाहिए। तो मैंने सुबह कांग्रेसियों को बोला कि भाई देखो, जब हमारा 300 सीट था, हमने राम मंदिर बनाया। अभी हमारा 400 सीट होगा, मथुरा में भी कृष्ण जन्मभूमि बनेगा, और ज्ञानवापी मस्जिद का जगह में बाबा विश्वनाथ का बड़ा भव्य मंदिर बनेगा। तो अब हमें सीट देते रहिए, और मुगलों ने जितना कारनामा करके गया था, हम लोग सब साफ करते करते चला जाऊंगा। भारत को साफ करने का भी बहुत कुछ बाकी है ना, अभी भी तो काम खाली नहीं हुआ है। हिमंता बिस्वा शर्मा बीजेपी को 400 से ज्यादा सीटें मिलने पर ज्ञानवापी की जगह बाबा विश्वनाथ का भव्य मंदिर बनवाने की बात कह रहे हैं। वो यही नहीं रुकते, वो आगे कहते हैं कि कांग्रेस धर्म के आधार पर आरक्षण देना चाहती है। अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम ऐसा नहीं होने देंगे। संविधान सभा में यह निर्णय हुआ था कि हमारा देश में जो भी रिजर्वेशन होगा, जाति का आधार में होगा, धर्म का आधार में कभी नहीं होगा। लेकिन आज कांग्रेस क्या कर रहा है? कर्नाटक में मुसलमानों को आरक्षण दे रहा है, आंध्र प्रदेश में मुसलमान को आरक्षण दे रहा है, तेलंगाना में मुसलमानों को आरक्षण दे रहा है। लेकिन हमारा स्टैंड यही है कि आरक्षण एसटी के लिए है, शेड्यूल कास्ट के लिए है, ओबीसी के लिए है। आप धर्म का आधार में किसी को रिजर्वेशन नहीं दे, आपको देने का अधिकार नहीं है। अगर मोदी जी नहीं आते हैं, ये कांग्रेसी लोग धीरे धीरे हमारा आरक्षण भी धर्म का आधार करना शुरू कर देगा। तो इसीलिए हमें एसटी रिजर्वेशन प्रोटेक्ट करना है, शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन प्रोटेक्ट करना है, ओबीसी का रिजर्वेशन प्रोटेक्ट करना है। कभी धर्म का आधार में देश में रिजर्वेशन होना संभव नहीं है। इसीलिए हमें 400 सीट चाहिए कि धर्म का आधार में रिजर्वेशन देने का कोई सोचना भी बंद कर दे। वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर तंज कसते हुए कहते हैं कि वो खुद तिहाड़ से आए हैं और दूसरों को चोर बता रहे हैं। आप सब कुछ देख रहा है, आप घोटाला भी करते हो और आप भी बोलता है कि दूसरा लोग भ्रष्ट है। मैं तो कभी कभी हैरान हो जाता हूँ कि जो आदमी भ्रष्टाचार का मामले में जेल जाता है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट बेल नहीं देता है, और दूसरा लोगों को बोलता है कि तुम भ्रष्ट है। इतना भयंकर, इतना
इतना धोखाबाजी राजनीति करने वाला व्यक्ति शायद केजरीवाल का सिवा भारत में किसी को जन्म ही नहीं दिया है। इतना बेशरम है, खुद का ऊपर करप्शन का सार्थ है और सारे लोगों को बोलता है तुम कराप दे, तुम कराप दे, तुम कराप दे। हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि केजरीवाल का फीडबैक तिहाड़ वाला है। केजरीवाल जी दिल्ली बिहार से आते ही बोला मोदी को 200। मैंने एक जर्नलिस्ट को पूछा ये फीडबैक कहां से मिला इनको? तिहाड़ से ही मिला। इसलिए 52 दिन तिहाड़ में था, टीवी तो नहीं देख रहा है, फोन भी नहीं कर रहा था। उनका जो फीडबैक है तिहाड़ का फीडबैक है। अगर तिहाड़ में मोदी जी 200 मिल रहा है मतलब बाहर में मोदी जी तो कम से कम 400 सीट मिल ही रहा है ना। हिमंता बिस्वा शर्मा आगे कहते हैं कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पंजाब में एक दूसरे के विरोध में चुनाव लड़ रही है और दिल्ली में ये इलू इलू कर रहे हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी आमने सामने है, दिल्ली में दोस्त है। कल मैंने बोला देखो इतना कोई पॉलिटिकल जिसका कुछ भी फिलॉसफी नहीं, आइडियोलॉजी नहीं है, दिल्ली और पंजाब कितना दूर है। पंजाब में दोनों पार्टी आमने सामने लड़ रहा है, हम दुश्मन हैं, और दिल्ली में दोनों पार्टी इलू इलू कर रहा है, आई लव यू कर रहा है। अब उनका अब थोड़ा सोचिए ये पार्टी कैसा हो सकता है। पंजाब का लोगों को बोल रहा है कांग्रेस खराब है और पंजाब का लोगों को कांग्रेस बोल रहा है आम आदमी पार्टी खराब है, आम आदमी को वोट मत देना, हमें देना। आम आदमी बोल रहा है कांग्रेस को वोट देना, नहीं देना, हमें देना, और दिल्ली में दोनों मिलके इलू इलू कर रहे हैं। हिमंता बिस्वा शर्मा ने धर्म के आधार पर आरक्षण के मुद्दे पर सवाल उठाए तो आरजेडी के सांसद मनोज झा की भी प्रतिक्रिया आई। उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। कौन सा आरक्षण के लिए काम किया हिमंता बिस्वा शर्मा जी को पता नहीं है तो मैं उनको बता दूं, ये मंडल कमीशन की रिपोर्ट प्रधानमंत्री जी को भी पढ़ाएं और खुद पढ़ें कि गैर हिंदू समुदाय किस आधार पर आरक्षण है, सामाजिक शैक्षणिक पिछड़ापन, और ये मंडल कमीशन की रिपोर्ट। हमारे बिहार में इससे पहले कर्पूरी ठाकुर जी के ये जो भ्रांति फैलाने का काम कर रहे हैं। अब सच बताइए आरक्षण को खत्म कैसे नहीं किया आपने? आपके पूरे 10 वर्ष में एम्प्लॉयमेंट कितनी हुई? क्योंकि आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में रिजर्वेशन की बात कर रहा है। आपने पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की अवधारणा को ही खत्म कर दिया, सब कुछ प्राइवेट हाथों में बेच दिया, तो आरक्षण कहां से होगा? ये तरीका है संविधान पे आघात करने का। हिमंता बिस्वा शर्मा जी आईना रखिए। मनोज झा हिमंता बिस्वा शर्मा को आईना रखने की बात कह रहे हैं। आपको बताते चले कि दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर 25 मई को मतदान होना है, 4 जून को रिजल्ट आएंगे। बाकी इस पूरी खबर पर आपकी जो भी राय है आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपके लिए तमाम जानकारी लेकर आए थे हमारे साथी रजत पांडे। मेरा नाम है विकास वर्मा। देखते रहिए दिल्ली टॉप। शुक्रिया।